हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे साधारण ब्याज पे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। साधारण ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, ब्याज गुणे 100 अपॉन मूलधन गुणे समय। समय बराबर कैसे निकालते हैं, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। इसी तरह मूलधन कैसे निकालते हैं, मिश्र धन कैसे निकालते हैं। इस सब पे हम लोग लास्ट सेशन में क्वेश्चन देख चुके हैं। और इसके बाद हम लोग ने देखा था जब मूलधन अपने का 1/b गुना हो जाए तो हम लोग उस पर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में एक टाक आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जब मूलधन के साथ साथ प्रति वर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है। मतलब जैसे हम लोग का कोई 100 रुपया हम लोग ने किसी से उधार लिया, किसी बैंक से 100 रुपया उधार लिया, उसका 10% ब्याज लग रहा है, तो 10% ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। मतलब इस महीने 100 रुपये, एक साल में 100 रुपया हुआ तो नेक्स्ट ईयर में 110 रुपये पे ब्याज देना पड़ेगा। जैसे एक साल में 10 रुपये ब्याज दिए तो 100 + 10, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ पे हम लोग उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना, 110 रुपये। फिर उसके बाद कितना देना पड़ेगा, 110 रुपये पे इंटरेस्ट। मतलब प्रति वर्ष ब्याज पर ब्याज जोड़ा जाता है, तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का योग चक्रवृद्धि मिश्र धन कहलाता है। मूलधन मतलब जो 100 रुपया है और उसका जो ब्याज आ रहा है उसका योग को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का योग चक्रवृद्धि मिश्र धन कहलाता है। ठीक, अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 + दर अपॉन 100 टू द पावर समय। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 + दर अपॉन 100 टू द पावर समय। अब ए, चक्रवृद्धि मिश्र धन को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ए बराबर ब्रैकेट में पी मूलधन ब्रैकेट बंद 1 + r रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर टी मतलब समय। ठीक, अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन भी निकालने के लिए कभी कभी हम लोग को पूछ देता है, या मूलधन निकालने के लिए पूछ देता है, समय निकालने के लिए पूछ सकता है, समय या दर निकालने के लिए पूछ सकता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन बराबर देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं पी ब्रैकेट में 1 + r अपॉन 100 टू द पावर टी माइनस पी। पी को कॉमन ले लिया तो 1 + r अपॉन 100 टू द पावर टी माइनस 1। क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग का डाउट सब क्लियर हो जाएगा। ये फार्मूला एक याद रखेंगे, ठीक, एक फार्मूला ये याद रखेंगे, बाकी तो अपने आप हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आता जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन है, 3000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एक बार और पढ़ लीजिए। 3000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए हम लोग क्या फार्मूला लिखें, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हो जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन, ठीक, ब्रैकेट में 1 + दर बटे 100 टू द पावर समय। क्लियर। अब जो जो चीज़ में दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे। बोल रहा है 3000 रुपये का, तो मतलब मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है, 3000 रुपया, ठीक। 1 + दर कितना दिया हुआ है, दर 3000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 20% 20/100 टू दी पावर समय कितना दिया है, 2 वर्ष के लिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 3000 ब्रैकेट में 1/5 हो जाएगा ना, तो 5 एकम 5 + 1/5 टू दी पावर 2 कितना हो जाएगा, 3000 6/5 टू द पावर 2, ठीक।
कितना हो जाएगा 3000 गुणे 36/25, इसका आंसर हो जाएगा 4320 रुपये आंसर। क्लियर। चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा था, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालें। कैसे निकालें, केवल फॉर्मूला हमें याद था इसलिए हम लोगों ने इसको निकाल लिया। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता तो फिर नहीं निकल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए। 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर कितने वर्ष के लिए दिए गए? 3 वर्ष। अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे? चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हम लोग को पता है। चक्रवृद्धि अभी बताया है, ब्याज बराबर हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर T मतलब समय -1, यही है फॉर्मूला। अब देखिए बोल रहा है P का मतलब क्या है? P का मतलब मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ है? 10,000। ठीक, 1 प्लस R कितना दिया हुआ है? R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? दर कितना दिया हुआ है? 10/100। यहाँ 100 है तो एक है, कहाँ से आ गया ये? 100 टू द पावर T समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष -1। ठीक, कितना हो जाएगा? 10,000 ब्रैकेट में 1 0 से 1 0 कट गया, 10 एक कम 10, 11/10, तो 11/10 कर देंगे तो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1331, हाँ, अपॉन 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। ठीक, -1। क्लियर। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर 3310 रुपया। क्लियर। देखिए कितना आसान है। P दिया हुआ है कितना? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कितना? 10, और समय कितना दिया है? 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है। बस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट किए, आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना हो जाता है। देखिए यहाँ पे मिश्र धन दे दिया है। क्या दे दिया है? मिश्र धन दे दिया है। अभी हम लोग को मिश्र धन पूछ रहा था, अब मिश्र धन दे दिया जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात के मतलब क्या पूछ रहा है? ए पूछ रहा है। ए दिया हुआ है, ठीक है, ए हम लोग को दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ए का मतलब हो गया आपका मिश्र धन हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग को मूलधन पूछ रहा है। फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, ए बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर T, ये फॉर्मूला आता है। ए क्या दिया हुआ है? मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक, ए कितना दिया हुआ है? चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है 6500, 6655 बराबर P कितना दिया हुआ है? P ज्ञात करना है। 1 + R कितना दिया है? 10/100 टू द पावर T समय कितना दिया हुआ है? बताइए, 3 वर्ष के लिए। कितना आसान से हो रहा है ना। तो 6655 मतलब 6655 बराबर P ब्रैकेट में 1 0 से 1 0 कट गया, 10 एकम 10 1 11, 11/10 टू द पावर 3। ठीक, कितना हो गया? 6655 बट P 11 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1331/1000। P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा 6655 × 1000/1331
5,3,3,1। तो ये 5 बार में कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 15 5 लगा 1, 5 15 16 6 लगा 1, 5 एकम 5 6, सही। 5 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5,1,2,3,0 आंसर। क्लियर? कितना आसान आ गया। क्या पूछा था, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। पी ज्ञात करना था, पी की वैल्यू हम लोग को निकालनी थी। ए दिया था, ए की वैल्यू यहाँ पे लिख दिए और बोल रहा है आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 10% वार्षिक, तो आर बराबर 10 हो गया। समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है। तो हम लोगों ने वैल्यू में फार्मूला में वैल्यू पुट कर दिया, पी की वैल्यू आ गई 5,000 आंसर। क्लियर?